अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। आप जानते हैं कि इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने मेथडोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सैम्पल है जो मैंने बनाया है उसको जो है वो गेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं प्रॉपरली उसके बारे में टिप्स भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये असाइनमेंट जो है वो बनानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ही की तरह अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो मिलें सबसे पहले। तो इस वीडियो के लिए गाइस आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो लाजमी देख लेनी है ताकि आप इस असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकें और इस असाइनमेंट में जो है वो फुल मार्क्स जो है वो आप गेट कर सकें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, जस्ट एक छोटा सा प्रीव्यू मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर आप मेनली देख सकते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस असाइनमेंट को बनाना किस वे से है, किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पर ये आप टॉपिक देख रही हैं जो आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने इसको सेटअप करना है। वैसे तो आपके पास 2017 वाली भी फाइल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 ये इसका मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है और असाइनमेंट 1 और 2 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असाइनमेंट 3 जो है वो स्टार्ट हो गई है, जो कि सेकंड चैप्टर के अंदर फॉल कर रही है और पूरा का पूरा जो लिटरेचर रिव्यू है मैंने अपडेट करके यहाँ पर ऐड कर दिया। और सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असाइनमेंट 4 जो है उसका सॉल्यूशन मैंने मेंशन किया है और उसके साथ ही मैंने इसको चैप्टर 3 का नेम दे दिया। और इसके अंदर ये जितने जो पॉइंट्स थे या जो मेथडोलॉजी हमने यहाँ पे बनाई थी या जिस पर हमने काम करना था या जो प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई थी वो सारी की सारी यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने ऐड कर दी। तो इस तरह से आपने प्रीवियस जो आपका डाटा है, जो असाइनमेंट्स आपने रिजॉल्व कर ली हैं, उनको आपने इसमें ऐड करना है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं जो है हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर और मैं यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली ये हमें वहाँ पे ले जाएगा। तो मेन जो मेथडोलॉजी होती है, मेथडोलॉजी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपने वो सारे के सारे डिफ़ाइन कर देने हैं। अगर ये आपको नहीं बनाने आ रहे तो आप इस फाइल को देख सकते हैं या आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट या सेकंड असाइनमेंट जो बनाई थी उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपने बताए थे आप उन्हीं को इसके अंदर ले लें। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अंदर आपने पर्टिकुलरली बताना है कि मैं किस स्कूल के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए या किस अदारे के लिए जो है वो अपनी रिसर्च जो है वो इसको प्रूव करवाना चाह रहा हूँ या बेसिकली कौन से ऑब्जेक्टिव्स को मैं लेके चल रहा हूँ और इसमें आपने ओवरऑल बता देना है। तो इस सैम्पल को आप देख के बाकायदा तौर पर समझ जाएंगे कि डिज़ाइन के अंदर क्या करना है। वैसे तो प्रीवियस असाइनमेंट में मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स को भी इसके अंदर जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बाद में आ जाता है रिसर्च मेथड्स। यहाँ पर एक बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहे कि इस चैप्टर के अंदर आपने ओवरऑल फ्यूचर डिस्कशन करनी है, क्योंकि ये चैप्टर आप इसके अंदर बेसिकली रिसर्च कर रहे हो, जो रिसर्च लेटर ऑन जो है वो हम अप्रूव करवाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे सैम्पल्स जो नेट के ऊपर पड़े होते हैं, बेसिकली ये उनसे बिल्कुल नहीं मिलता। आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल भी जाता है तो ये असाइनमेंट आपने बनानी खुद से ही होती है, क्योंकि इसमें हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक अपनी रिसर्च जो है वो बना रहे हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स वही कॉपी पेस्ट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट प्रेजेंट का डिस्कस करना है कि लेटर ऑन जो है वो मैं इसके ऊपर काम करने जाऊँगा या ये जो हम चौथी या ये असाइनमेंट होती है ये जो हम बना रहे हैं इसमें बेसिकली हम इस असाइनमेंट में क्वेश्चनरी जो है वो आप अपनी अप्रूव करवा रहे हैं। तो उसके बाद रिसर्च मेथड आ जाता है। रिसर्च मेथड में आप बेसिकली बता सकते हैं कि आप फ़लाँ स्कूल जो है या फ़लाँ अदारे जो हैं या एक से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो आप अपने सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपने टाइटल के अंदर बताया था। इसके बाद पॉपुलेशन को डिस्कस करना है या नहीं करना ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है।
उसके बाद गाइस आ जाती है सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक में आप सिंपल रैंडमली जो है वो बता सकते हो कि आप अपनी सर्च जो है वो रैंडमली कर रहे हो, और उसके बाद सैम्पल साइज़ में आप डिफरेंट जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो मेंशन कर देते हो कि इतने स्टूडेंट्स पर मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च बेसिकली हमने अप्रूव करवानी है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डाटा है किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का आप सैम्पल साइज़ के अंदर डाल सकते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक, या अपने इंस्ट्रक्टर से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टडी तो आपने बाद में करनी है ना, ये असाइनमेंट बेसिकली अप्रूव करवाने के लिए है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने जो है वो क्वेश्चनरी देनी है अपनी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिकली हम जो है वो क्वेश्चनरी को जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चनरी आप बनाने जा रहे हो, या नीचे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उससे रिलेटेड वैलिडेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में कुछ बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं कि आप उसको किस तरह से अप्रूव करोगे। तो खैर आपने इसी तरह का जो है वो कंटेंट अपना बना लेना है कि उसकी वैलिडिटी क्या होगी और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो क्या होगी। उसके बाद आपने टाइम फ्रेम बताना है कि मुझे इतना टाइम चाहिए ताकि मैं ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 वीक जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाए, और नीचे यहाँ पे आपने लिख देना है कि आप किसके थ्रू जो है वो कंडक्ट करवा रहे हो। तो आप किसी भी स्कूल या कॉलेज या अदारा में ये जो है अपनी रिसर्च जो अपने आप टीचर से या अपने आप सुपरवाइज़र से जब आप अप्रूव करवा लोगे, तो आपको वहाँ पे जाना होगा जो आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है, उसका नेम, जेंडर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका वर्क एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम वहाँ पर अगर हम फिज़िकली ये करवा रहे हैं तो हम वहाँ पर जो है ये फॉर्म जो है वो हार्ड फॉर्म में जो है बच्चों को देंगे, और बच्चे जो है वो इसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने बेसिकली रिसर्च आपकी किन जो है ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर वो काम करती है, या रिसर्च का पर्पस क्या है, या जो रिसर्च क्वेश्चन क्या हैं जिनको आप प्रूव करना चाह रहे हो, वो टोटल आपने 13 से लेके 15 तक जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे बना देने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने जो है वो 15 बनाए हुए हैं। तो इनमें से जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, इनमें से कोई सा भी टिक करेंगे जिसके ऊपर वो एग्री हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल है कि पीटी टीचर्स आर अवेलेबल, तो वो बता दें कि जी स्ट्रॉन्गली एग्री या डिसएग्री या अनसर्टेनली या स्ट्रॉन्गली डिसएग्रीड। तो ये आपके जो आपने सबसे पहले जो दूसरी असाइनमेंट सॉल्व की है ना, उसके अंदर से ये डाटा आपको सारा का सारा मिल जाएगा। या क्वेश्चनरी अगर आप ढूंढना चाहते हो तो नेट के ऊपर से भी ढूंढ सकते हो, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी। तो ये काम आपने अप्रूव करवाना है अपने सुपरवाइज़र से, और इसके जो बाद में असाइनमेंट होगी उसमें आप ओवरऑल जितने भी आपने एनालिटिक्स या जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी आपने रिपोर्ट जो है वो बनानी है। इसी तरह आप एक और क्वेश्चनरी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। येस नो में सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी कोई आप 6-7 बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं कुछ टिप्स आपको यहाँ पे देता चलूँ कि आपने इस असाइनमेंट के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स को जो है वो बोल्ड कर देना है, उसको बुलेट्स पॉइंट्स में जो है वो बता देना है कि असाइनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करे अपने आप को। और इसी तरह आपने पॉइंट्स ऐड कर देने हैं, हर एक चीज़ को क्लियर बताएं, उन स्कूलों का मेंशन करें जहां पर आप ये रिसर्च कंडक्ट करवाना चाहते हो। तो ये जब आप अप्रूव करवा लेंगे अपने इंस्ट्रक्टर से, उसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसके अंदर बेसिकली आप सारा का सारा अपना डाटा जो आपने लोगों से कलेक्ट किया है उसको आप दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन कोई है, या अगर आपका कोई क्वेश्चन असाइनमेंट से रिलेटेड है, या अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारी कोई सर्विसेज चाहते हैं, प्लेजरिज्म रिमूव करवाना चाहते हैं या असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।